Good morning students, this is your maths teacher Kiran. Today we are going to do our exercise 3.4. फोर्थ सम देखो। फोर्थ सम में आपको बोला गया है कि राइट ऑल द नंबर्स less than 100 which are common multiples of 3 and 4। देखो बच्चों, इसमें आपको बोला गया है कि आपको 3 और 4 के ऐसे कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं जो लेस देन 100 हो, मतलब 100 से कम हो। तो देखो, हमने कॉमन मल्टीपल्स निकालने सीखे थे। हम कैसे करते हैं, 3 का अलग से और 4 का अलग से मल्टीपल्स लिख लेते हैं और फिर दोनों के जो हैं उनमें से कॉमन छांट लेते हैं। तो आपको ऐसे इसमें भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले आप क्या करो, 3 के मल्टीपल्स लिखो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 4 जा 12, 3 into 5 15, 3 into 6 18, 3 into 7 21, 3 into 8 24, 3 into 9 27, 3 into 10 30, 3 into 11 33, 3 into 12 36, 3 into 13 39, 3 into 14 42, 3 into 15 45, 3 into 16 48, 3 into 17 51, 3 into 18 54, 3 into 19 57, 3 into 20 60, 3 into 21 is 63, 3 into 22 is 66। आगे भी करो। आपको जो है कॉमन मल्टीपल्स लेस देन 100 करने हैं ना, तो आपको 3 के मल्टीपल्स भी लेस देन 100 तक लिखते जाना है। तो 3 into 23 कितना हो जाएगा, 69, 3 into 24 72, 3 into 25 75, 3 into 26 is 78, 3 into 27 is 81, 3 into 28 is 84, 3 into 29 is 87, and 3 into 30 is 90, 3 into 31 93, 3 into 32 96, 3 into 33 99। तो देखो आपने क्या किया, 33 तक जो है 3 के मल्टीपल्स लिखे। तो आपको लिखना था लेस देन 100, तो आपने लेस देन 100 के लिए आपने कहाँ तक लिख लिए, 99 तक लिख लिए। ऐसे ही आप जब आप 4 के कॉमन मल्टीपल्स निकालोगे तो 4 के निकालो। 4 1 जा 4, 4 into 2 8, 4 into 3 12, 4 into 4 16, 4 into 5 20, 4 into 6 24, 4 into 7 28, 4 into 8 32, 4 into 9 36, 4 into 10 40, 4 into 11 44, 4 into 12 48, 4 into 13 52, 4 into 14 56, 4 into 15 60, 4 into 16 64, 4 into 17 68, 4 into 18 72, 4 into 19 76, 4 into 20 80, 4 into 21 is equals to 84, and 4 into 22 is equals to 88।
4 into 23 is equals to 92. 4 into 24 is 96. 4 into 25 is 100. तो देखो बच्चों, आपको क्या करना था, लेस देन 100 था, लेकिन 25 पर आपका ये कितना आता है, 100 आता है। तो हम इसको जो है काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लेस देन 100 रखना था, तो आप जो है 96 तक ही काउंट करेंगे। तो अब देखो कॉमन मल्टीपल्स निकालो, इसमें क्या क्या निकलेंगे, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। तो कॉमन मल्टीपल्स देखो इसमें क्या हो जाएंगे। सबसे पहले देखो 3 की टेबल देखते जाओ, ना इसमें 3 है, ना 6 है, ना 9 है। तो देखो आपका 12 इसमें भी है और आपका 12 इसमें भी है, तो एक कॉमन मल्टीपल तो आपका कितना हो गया, 12 हो गया। उसके बाद देखो फिर 15 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, लेकिन ये देखो 24 और 24 दोनों में है। तो हम क्या बोलेंगे कि एक कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 24 हो गया। उसके बाद फिर से 36 पर देखो, 36 दोनों में कॉमन है, तो एक कॉमन मल्टीपल 36 हो गया। उसके बाद 48 पर जाकर है, तो एक कॉमन मल्टीपल हम लिखेंगे 48 हो गया। उसके बाद चेक करो 51 भी नहीं है, 54 भी नहीं, 57, 60। तो देखो 60 भी क्या है, दोनों में है, तो ये भी क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया। 60 के बाद देखो 72 और इसमें भी क्या है, 72। तो 60 के बाद कॉमन मल्टीपल आया 72। 72 के बाद देखो 81, 84। 84 भी क्या है, दोनों में है, तो 72 के बाद 84। और उसके बाद देखो 90 भी नहीं है, 93 भी नहीं है, 96। तो एक कॉमन मल्टीपल क्या आ गया, 96। तो देखो 96 के बाद कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो लेस देन 100 आपके कितने कॉमन मल्टीपल्स निकले, 12, 24, 36, 48, 60 और 72, 84 एंड 96। तो देखो ये आपके निकले 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल्स। तो देखो बच्चों, आपको क्या है, ये सम बहुत लेंथी पड़ जाता है, तो आप इसका एक मेथड और कैसे कर सकते हैं, सेकंड मेथड देखो। सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, जब आपको बोला जाए कि आपको कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, कॉमन मल्टीपल आपको निकालने हैं अगर, तो मान लो इसमें 3 एंड 4 के ही निकालने हैं, तो आप क्या करो, एलसीएम निकालो 3 एंड 4 का। एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 कितना आएगा, एलसीएम होता है आपका 3 इंटू 4 इज़ 12। तो 3 इंटू 4 का एलसीएम आ गया आपके पास 12। जब भी आपको कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो आप क्या करो, एलसीएम के मल्टीपल्स लिख दो, वो आपके क्या होंगे, कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे दोनों नंबर्स के। तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 आर। तो देखो आपको क्या करना है, अब मैंने बोला आपको कि जितने एलसीएम आए उसके मल्टीपल्स लिख दो। तो 12, 24, 36, 48, 12 2 जा 24, 3 जा 36, 4 जा 48, 5 जा 60, 7 जा 84, सॉरी इससे पहले 72, फिर 84 और 96। आपने यहाँ तक लिख लिए 12 8 जा तक, और इसके बाद हम नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको जो कॉमन मल्टीपल्स चाहिए वो चाहिए लेस देन 100। तो आपने क्या किया, सबसे पहले 3 और 4 का एलसीएम लिया और उस एलसीएम के मल्टीपल्स लिख लिए, वो क्या होंगे, दोनों के कॉमन मल्टीपल्स होंगे। तो ये आपका बहुत ही शॉर्ट मेथड से हो जाएगा। तो आपको दोनों मेथड ही फेयर नोटबुक में करने हैं। उसके बाद जो है फिफ्थ सम देखिए। फिफ्थ सम में आपको देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग numbers are co-prime। तो देखो बच्चों, इस सम को करने से पहले आप समझो कि को-प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। देखो को-प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका जो कॉमन फैक्टर है या कॉमन मल्टीपल है वो सिर्फ 1 हो। 1 के अलावा और कोई भी अगर कॉमन मल्टीपल नहीं निकलता तो वो क्या हो जाएंगे, आपके को-प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर
are called co-prime numbers. देखो इसमें हमने क्या लिखा कि अगर दो नंबर्स के पास सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है 1 और इस 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा है तो हम उन दो नंबर्स को क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट में आपको दिए हुए हैं दो नंबर्स 18 एंड 35। अब आपको बताना है कि 18 और 35 हैं जो ये को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं हैं। तो आप इसके लिए कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले आपको 18 के फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो 18 के जो फैक्टर्स आए वो कितने आए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। फिर हम 35 के फैक्टर्स निकालेंगे। 35 के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो 35 के जब हम फैक्टर्स लिखेंगे वो होंगे 5 × 7 × 1। तो जब आप कॉमन फैक्टर चेक करेंगे, कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 35 आर इज इक्वल्स टू लगाओ और देखो इसमें कॉमन क्या है, ना 2 आ रहा है, ना 3, ना 3, ना 5, ना 7। तो सिर्फ एक इसमें कॉमन है, वो क्या है 1। तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 1। तो आप लिखो सिंस द कॉमन फैक्टर, या फिर ये लिखो सिंस 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 18 and 35, so they are co-prime numbers। क्योंकि सिर्फ 1 जो है इनका एक कॉमन फैक्टर निकल रहा है, इसीलिए 18 और 35 क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। एक पार्ट और देखो, सी पार्ट देखो, सी पार्ट मान लो आपको दो नंबर्स दिए हैं 30 एंड 415। इसको आपको चेक करना है को प्राइम नंबर्स होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले 30 के फैक्टर्स निकालो। 30 के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, पहले 2 से डिवाइड होगा 15 आएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा 5 आएगा और फिर 5 से डिवाइड होगा 1 आएगा। तो हमने 30 के फैक्टर्स के क्या 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। फिर हमें क्या करना है, 415 के हम फैक्टर्स करेंगे। तो देखो ये किस पर डिवाइड होगा, सबसे पहले 5 और 5 10। तो ये 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करने पर ये आएगा तो अब ये 83 से 1। तो जब आप 415 के लिखेंगे फैक्टर्स तो क्या हो जाएंगे 5 इंटू 83 इंटू 1। तो इसमें देखो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आएंगे आपके, एक तो 5 आएगा और एक क्या आएगा 1 आएगा। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आए इनके, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 415 आर 1 and 5। Since 1 and 5 are two common factors of 30 and 415, so they are not co-prime numbers। क्योंकि अब इसमें दो फैक्टर्स कॉमन आ गए ना, हमने सीखा है कि जिनका सिर्फ एक 1 जो है कॉमन फैक्टर होगा वही सिर्फ को प्राइम नंबर्स बोले जाएंगे। तो इसमें आपके जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं वो 1 and 5 आ रहे हैं, इसीलिए क्या बोलेंगे आप कि ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। अब देखो बाकी के पार्ट आप खुद से करना। 6th क्वेश्चन देखो, 6th में क्या है कि ए नंबर is divisible by both 5 and 12 by which other number will
that number be always divisible। देखो इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि कोई भी नंबर ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, कि कोई भी नंबर अगर 5 और 12 दोनों से डिविजिबल होता है तो बाय विच अदर नंबर, कौन से दूसरे नंबर से, विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, तो ऐसा दूसरा कौन सा नंबर है जिससे जो है वो नंबर उससे भी डिवाइड होगा। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देखो। अब आपने एक चीज़ देखो, हम जो है सिर्फ एक समझने के लिए कर रहे हैं। मान लो आपका कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, ठीक है, और तो हम क्या बोलते हैं कि वही नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। हमने कैसे पता किया कि हमने 2 और 3 का एलसीएम निकाल लिया 6। अब मान लो मैं 18 लेती हूँ, तो देखो 18 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, तो दोनों से भी मतलब 6 से भी डिवाइड होता है। तो हमें कैसे पता किया कि दूसरा नंबर क्या आएगा जिससे ये नंबर, पहले वाला नंबर जब दोनों से डिवाइड होता है तो इस थर्ड नंबर से भी डिवाइड हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, एलसीएम निकाला दोनों का, या फिर क्या बोल दो कि हमने मल्टीप्लाई किया दोनों नंबर्स को। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि अ नंबर इज, इफ a number is divisible by both 5 and 12, then it is also divisible by their multiplication or their LCM। So the number, so that number will also be divisible by 5 into 12 is equals to 60। ठीक है, अब 7th सम देखो। 7th सम में बोला गया है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12 बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। अब आपसे पूछा गया है कि कोई नंबर अगर 12 से डिवाइड होता है तो बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल, तो कौन से बाकी सब नंबर से ये नंबर डिविजिबल होगा। तो देखो बच्चों, आपने क्या सीखा था, फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट सीखा था। मान लो अगर हम 12 के कॉमन फैक्टर्स करें तो कितना आएगा, 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 से फिर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो ऐसे ही जब आपको बोला जाए कि कोई नंबर अगर 12 से डिवाइड होता है तो आपको बाकी के दूसरे नंबर्स बताने हैं जिनसे भी वो नंबर क्या होगा, डिवाइड हो। तो आपको क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। अब आपको पता है कि अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड होता है तो वो उसके फैक्टर्स से भी डिवाइड होगा, मतलब वो 2, 2, 3 से भी डिवाइड होगा। तो आप इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखो, लिखो इफ ए नंबर is divisible by 12, then it is also divisible, then it will be also divisible by its factors, hence that number will be divisible by 1, 2, 2 and 3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।